हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नरेश। वेलकम टू कीवा फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क हर्निएशन के बारे में, या फिर इसको स्लिप डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये एक मेजर कॉज हो सकता है आपकी बैक पेन होने का। सो लेट स्टार्ट। हम जानते हैं सबसे पहले कि डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क क्या है। तो इसके लिए जानना होगा सबसे पहले हमें अपनी स्पाइन के बारे में। अच्छा, स्पाइन में छोटी छोटी ऐसे ये डिस्क होती है, इसको वर्टिब्रा बोलते हैं, और ये स्पाइन में होती है। थोरेसिक की अलग होती है और लंबार की अलग होती है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ लंबार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली लंबार में 5 वर्टिब्रास होती है और इन वर्टिब्रास के बीच में ये डिस्क होती है। इन डिस्क के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये क्या काम करता है? ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से हम आगे या फिर पीछे की तरफ झुक सकते हैं। ये गद्दी की तरह काम करता है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमें हेल्प करती है मोबिलिटी के लिए। हम झुक सकते हैं। अगर ये इनवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती तो फिर अपनी स्पाइन लंबार एकदम स्ट्रेट होता, हम झुक नहीं सकते थे। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है बीच में। हर वर्टिब्रा से अलग अलग नर्व निकलती है। जो लंबार वर्टिब्रा से नर्व निकलती है वो पूरे लोअर एक्सट्रीमिटी में जाती है, पैरों के अलग अलग हिस्से में जाती है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि अगर किसी भी वजह से ये जो इनवर्टिब्रल डिस्क है इसमें वियर एंड टियर हो जाए या फिर डिस्क बल्ज हो जाए किसी भी वजह से, तो ये डिस्क बाहर अंदर से हल्की सी बाहर जाती है और वो किसी ना किसी नर्व को इंपीज करेगी या फिर उसको दबाएगी, उस पर प्रेशर पड़ेगी। जिस पर्टिकुलर नर्व को ये दबाएगी तो वो जो जहां जहां उस नर्व रूट है या फिर वो जो लोकलाइज एरिया है वहां उस जगह पे आपको पेन फील होगा। इसकी वजह से आपको पेन, नमनेस या फिर पैरों की मसल्स में कमजोरी महसूस हो सकती है। टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द लोअर बैक। इसमें क्या हो सकता है कि आपको झुकने टाइम पेन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो सकता है, या फिर सीआईटी का जिसमें बटक से लेकर पैरों तक पेन रेडिएट करता हो, या फिर टिंगलिंग या फिर नमनेस आपको देखने को मिल सकती है पैरों में। पहला मेजर कारण हो सकता है आपका एज फैक्टर। इसमें क्या होता है कि टाइम के साथ साथ जो डिस्क है उसमें हाइड्रेशन लेवल कम हो सकता है, जिससे उसकी इलास्टिसिटी कम हो सकती है। डिस्क की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है इंजरी। कोई सडन इंजरी हुई है या फिर आपने हैवी वेट अचानक से लिफ्ट किया है तो उसकी वजह से आपको डिस्क हर्निएशन हो सकता है। सम टाइम ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है तो भी देयर आर हाई चांसेस ऑफ डिस्क हर्निएशन। काफी ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। इसमें अगर आप पुअर पोस्चर अगर आपका रहता है तो उसकी वजह से देयर आर हाई चांसेस, एंड ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसकी वजह से भी आपको डिस्क हर्निएशन हो सकता है। तो मेक श्योर आपकी लाइफ में गुड पोस्चर और एक्सरसाइज आप करते रहो। अब चलो मैं आपको डिस्क हर्निएशन की एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो बहुत ही यूजफुल है। अच्छा, I can't believe that you came into my life. ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नॉर्मल पेन है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर ज्यादा पेन है तो आप नियर बाई ऑर्थोपेडिशियन या फिर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और उसके बाद में ये एक्सरसाइज करें। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है नी टू चेस्ट स्ट्रेच, जो कि बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है और बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करें चाइल्ड पोज। में आप कर सकते हो कैट एंड काउ। फिर आप प्रोन एक्सटेंशन कर सकते हो। और उसके बाद में आप एक ब्रिज एक्सरसाइज, आपके बैक में अगर पेन है तो आप ब्रिज एक्सरसाइज डेफिनेटली आपको उसको एड ऑन करनी चाहिए अपने रिहैब में। लास्ट में आपको करनी एक्सरसाइज है जो भी आपको बेस्ट लगे वो 3 4 5 एक्सरसाइज ये करते रहो। और जिस एक्सरसाइज में आपको लगे कि ये एक्सरसाइज करने के बाद मेरा दर्द और बढ़ रहा है तो उस एक्सरसाइज को अवॉइड करनी है, फिर उस पर्टिकुलर पोजिशन को आपको अवॉइड करनी है।
और आपके पेन की क्या कंडीशन है और ये एक्सरसाइज करने के बाद में क्या रिलीफ मिला, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताओ। और अगर आपको हमसे कंसल्टेशन लेनी हो तो ये इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा क्लिनिक एड्रेस है प्रताप नगर, जयपुर, नियर जयपुर चौपाटी।